देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवेंचर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया था 40 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया था। ये रहा पीडीएफ। ठीक है, तो इसके बाद देखते 41 से। अच्छा, काफी क्वेश्चंस लेकिन मैंने यहीं पर लिख के मतलब इस पीडीएफ में ही लिखा था, जो कि एग्जाम बोर्ड में था भी नहीं, तो सबने क्लास किया भी नहीं था लास्ट वीक, तो तुम लोग नोट डाउन कर लेना उसको कॉपी में। ठीक है। अच्छा 40 तक हुआ था या क्या देखा मैंने, 40 या कहाँ तक देखा? मैम 40 तक हो गया था। 40 तक हो गया था। चलो 41 से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि बी लिमिटेड इशूड 1010% डिवेंचर 1000 ईच पेएबल। 1000 ये नंबर है, 10% ये रेट है, और ये 1000 जो है ये प्राइस है। 1000 डिवेंचर इशू हुआ है, एक एक डिवेंचर का प्राइस 1000 है। 200 ऑन एप्लीकेशन, 400 ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर अलग अलग बता दिया है, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट में कितना, एंड द बैलेंस 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। बैलेंस कितना होगा 200, और 400 के बाद अगर 1000 का मेरा एक डिवेंचर है तो बैलेंस कितना होता है बताओ। डिडक्ट करने से ही पता चल जाएगा। 600 माइनस 1000, हाँ 400 400 ये अलॉटमेंट के बाद आफ्टर 2 मंथ्स देना पड़ेगा। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1400 डिवेंचर, तो 1000 इशू किया था, 1400 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन हो गया। तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है बोल सकते हो? 3 तरह का होता है, फुल्ली ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 900 डिवेंचर वेर एक्सेप्टेड, लेकिन एक्सेप्ट कितना हुआ है 900, मतलब कम लोगों को अलॉटमेंट दिया जाएगा, है ना। वैसे कैपेसिटी तो 1000 है, बट दे रहा है ये लोग कंपनी बी लिमिटेड 900 का। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस फॉर 200 डिवेंचर वेर अलॉटेड 100 डिवेंचर एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड, ऑल मनी वेर ड्यूली रिसीव। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने शेयर में देखा होगा, सेम जो है, मतलब शेयर में देखा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 12 में सभी ने कंपनी अकाउंट में शेयर किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वो शेयर का कंसेप्ट भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं करवाया है शेयर का जो होता है। ठीक है, जो इक्विटी शेयर वाला है करवाएंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सबको आइडिया है तो आई होप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा एकदम अच्छे से समझा पाए। तो इसका मतलब देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 200 डिवेंचर वेर अलॉटेड 100 डिवेंचर, जिन्होंने 200 लोगों ने मतलब 200 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन भरा गया था, बट 100 डिवेंचर ही अलॉटेड किया गया, बाकी रिजेक्ट हो गया। तो कितना रिजेक्ट हो गया? 200 लोगों को 100, है ना। ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, और बाकी जिनको भी अलॉटमेंट दिया गया है ना, उनसे पैसा जो है वो मिला है, सही सही पैसा मिला है। तो देखो यहाँ सिर्फ जो लैंग्वेज है वो डिवेंचर हो जाएगा, क्योंकि ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। बाकी ऐसा क्वेश्चन सेम शेयर का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ डिवेंचर की जगह शेयर लिख दोगे, शेयर का क्वेश्चन भी इसी तरह का होता है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट बोल रहा है कि 200 एप्लीकेशन का और 400 अलॉटमेंट का है, और बैलेंस पैसा बाद में मिलेगा। इशू 1000 किया गया था, बट 1400 डिवेंचर का एप्लीकेशन जमा हुआ है। तो बोलो एप्लीकेशन का पैसा कितने डिवेंचर पे आएगा, मतलब एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का 200 रुपया मिलता है एप्लीकेशन करने पे। ठीक है, तो अगर 1400 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है तो कितना पैसा आया होगा? 2,80,000 2,80,000 थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है,
इसका एंट्री क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ड्यू एंट्री नहीं होता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा भरो, बाकी पैसे के लिए हम लोग टाइम देंगे, यही सिस्टम होता है, एप्लीकेशन का पैसा दे दो, ठीक है, बाकी के लिए हम लोग टाइम देंगे, जैसे कॉलेज एडमिशन में होता है, पहले फॉर्म ले लो, फॉर्म का पैसा दे दो, उसके बाद जब एडमिशन लोगे तो उसका एक होता है कि 3 साल में इस तरह से इस तरह से इस तरह से कोर्स पूरा करने के लिए देना पड़ेगा, तो वैसे ही कुछ सोचो, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 200 200 इंटू 1400, तो ये हो गया 2,80,000 टू डिवेंचर, ये अलॉटमेंट का पैसा मिला है, सॉरी एप्लीकेशन का मिला है, गलती से अलॉटमेंट बोले, एप्लीकेशन, ठीक है, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन ये भी हो गया 2,80,000, ठीक है। अच्छा, बीइंग, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो और भी अच्छे से नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, इसको अच्छे से लिखने का मतलब बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1400 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 200, इस तरह से डिटेल्स में लिखा जाता है, फिलहाल हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तुम लोग डिटेल्स में लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि इतना अगर लिखेंगे तो हम कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, ये लिख ही सकते हो तुम लोग, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है डिवेंचर अकाउंट में, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, जैसे शेयर का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा मिलने से उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, वैसे डिवेंचर का एप्लीकेशन के पैसे को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये एप्लीकेशन जो क्रेडिट हो रखा है इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का जो पैसा है वो एप्लीकेशन से ट्रांसफर होकर डिवेंचर में चला जाएगा, जैसे शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होकर कैपिटल में जाता है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा तो लिया हुआ है 2,80,000, 200 करके 1400 पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को एप्लीकेंट्स ऑफ 900 डिवेंचर आर एक्सेप्टेड इन फुल, बट 900 डिवेंचर को डिवेंचर एप्लीकेशन जो है ये फुल्ली एक्सेप्टेड है, एप्लीकेंट्स फॉर 200 डिवेंचर वेर अलॉटेड, 200 लोगों को अलॉट किया गया है, अलॉट किया गया है, लेकिन 100 डिवेंचर एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या क्या होगा, देखो हम लोग अमाउंट देखते हैं, पहले एंट्री समझ लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पैसा चला जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, तो डिवेंचर हो जाएगा टू 10% डिवेंचर, ठीक है, टू 10% डिवेंचर, यहाँ पर एंट्री हमेशा कितने से होता है, फेस वैल्यू से होता है, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 1000, नहीं सॉरी 200 करके है ना, तो 200 में कितना, 200 करके कितना होगा वही हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये फेस वैल्यू तभी लेंगे जब पूरा एंट्री हो रहा है, ये तो पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन का हो रहा है, तो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू ले लेंगे यानी 200, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें क्या हुआ है, कुछ पैसा रिटर्न कर दिया गया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ना कि एप्लीकेशंस वेयर रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुआ है, ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, तो जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उनको पैसा रिटर्न कर देना पड़ेगा, तो टू बैंक हो जाएगा, पैसा मिलने से बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा चले जाने से टू बैंक हो जाएगा जिनका रिजेक्टेड हो गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से इसको मैचअप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने लोगों को अलॉटमेंट दिया गया है, बोल रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 900 डिवेंचर आर एक्सेप्टेड इन फुल, तो 1400 में से 900 जो है वो ये जो है ये एक्सेप्टेड हुआ है, ठीक है, 1400 में से 900 तो कितना हो रहा है 500 500 जो है, हाँ ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, 500 हो रहा है, 1400 डिवेंचर एप्लीकेशंस ऑफ 900 डिवेंचर वेर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेंट्स फॉर 200 डिवेंचर वेर अलॉटेड 100, 200 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 100 मिला, तो उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो 900 के लिए कितना होगा, हाफ के हिसाब से हो गया, तो 900 को 450 इंटू 200, एक मिनट, अब 900 इंटू 200 होगा ना, क्योंकि 900 लोगों का ही पैसा तो हम लोग रखेंगे, तो 1,80,000 आना चाहिए। नहीं यहाँ पर 1,80,000 नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, एक सेकेंड देखते हैं,
200, यहाँ पर 200, 900 में से 1400 लोगों ने पब्लिक अप्लाइड फॉर 1400 डिवेंचर, एप्लीकेशंस ऑफ 900 डिवेंचर आर एक्सेप्टेड, तो 500 रिजेक्टेड हुआ है। एप्लीकेशंस फॉर, अच्छा ये अलग अलग दे रखा है शायद, 900 और 200 कितना होता है? 1100 हो रहा है। अच्छा 1100। 1100, हाँ ये अलग से दे रखा है, इस तरह से रीड करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस ऑफ 900 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, इसके बाद फुल स्टॉप है, मतलब 900 डिवेंचर के लिए जिन्होंने 900 का केस क्या हुआ, यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट से हम लोग सोचेंगे। 1400 फॉर्म जो है ये जमा हुआ है, लेकिन उसका कंडीशन तीन तरह से हुआ है। 900 का एक्सेप्टेड फुल हो गया, मतलब जितना इन्होंने डिवेंचर के लिए अप्लाई किया उतना ही इनको मिल गया, दैट इज फुल, एक्सेप्टेड फुल। और जो 200 वाले थे, मतलब और एक अलग लॉट बता रहे, जो 200 डिवेंचर है इनको अलॉटमेंट फुल्ली नहीं दिया गया, इनको अलॉटमेंट दिया गया 100 का, ठीक है। तो रिजेक्ट कितना हो गया? 900 और 200, 900 एंड 200 एक्सेप्ट हुआ है, ये फुल्ली एक्सेप्टेड हुआ है, ये पार्टली एक्सेप्ट। तो 900 200 कितना हो गया? 1100। तो ये फिर रिजेक्टेड कितना होगा? 14 से 1100 हटा दो। ये 100 मत देखो, 100 मत देखो, 300। ये अलग कंसेप्ट हो जाएगा। 300, ठीक है, ये इस तरह से होगा। 1400 माइनस 1100, तो ये हो गया 300 जो है ये हो गया रिजेक्टेड, मतलब इनका पैसा जो है ये रिटर्न करना पड़ेगा। फिर से हम समझाते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ 900 डिवेंचर आर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी 900 डिवेंचर का पूरा एक्सेप्टेंस हुआ है। मतलब उनको ऐसा नहीं बोला गया है कि आपने अगर 2 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक ही अलॉटमेंट मिलेगा, ये नहीं, मतलब 2 डिवेंचर के लिए अप्लाई करने से एक डिवेंचर का अलॉटमेंट मिलेगा, ये यहाँ पर हुआ है। इसको बोला जाता है प्रो राटा, ठीक है, सुना होगा तुम लोगों ने टर्म प्रो राटा, मतलब पार्टली अलॉटमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो राटा। ये फुल्ली एक्सेप्टेड हुआ है, तो 900 फुल्ली एक्सेप्टेड हुआ है, 200 का प्रो राटा हुआ है, किस हिसाब से हुआ है वो तो रेशियो है, ठीक है। तो 900 एंड 200 ये दोनों जो है कंपनी का एक्सेप्टेंस हो चुका है, तो बचा कितना? 300 जो कि रिजेक्टेड हो चुका है, इसका रिजेक्टेड एंट्री होगा, इसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो 300 पे कितना रिटर्न करना पड़ेगा बोलो? एक एक से कितना पैसा लिया हुआ है? एक एक डिवेंचर पे 200 करके लिया हुआ है, तो 300 जो रिजेक्ट हो रहा है उस पर कितना पैसा हमें वापस करना पड़ेगा? 60,000, ठीक है, 60,000 होगा। 300 इंटू 200, ये 60,000। अच्छा, जो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पर, तो देखो एक्सेप्ट कितना हुआ है, यहाँ पर हो जा रहा है 900 एक्सेप्ट हुआ है, यहाँ पर 200 के जगह 100 का अलॉटमेंट, यहाँ 900 अलॉटमेंट हुआ, एक्सेप्टेड फुल मतलब 900 अलॉटमेंट मिला, और यहाँ पर अलॉटमेंट कितना हो रहा है? 100। तो टोटल अलॉटमेंट कितना दिया गया? 200 को आधा अलॉटमेंट दिया गया, मतलब 2 के लिए अप्लाई करने से 1 का अलॉटमेंट, ठीक है, ठीक है। बट अलॉटमेंट कितना हुआ? 100, और यहाँ पर अलॉटमेंट कितना है? 900, तो टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ? 1000, ठीक है। तो जिनको अलॉटमेंट दिए उनका पैसा रख लेंगे, कितना पैसा लिए थे? एक एक डिवेंचर पे 200, ठीक है। तो 1000 इंटू 200 कितना होगा? देखो 1 लाख 2 लाख 2 लाख, 2 लाख होगा, ठीक है, 2 लाख। तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। अच्छा, ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अलॉटमेंट कितने नए लोगों को मिल रहा है, हम यहाँ पर ना लिख देते हैं डिटेल्स में। ये देखो अलॉटमेंट मिला है 900 फुल्ली अलॉटेड, 200 वाले को 100 अलॉटेड हुआ है, ठीक है। जो अलॉट हुआ है वही पैसा हमें रखना है, जिनको अलॉटमेंट देंगे उनका पैसा ही रख सकते हैं ना, जिनको अलॉटमेंट नहीं देंगे उनका पैसा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। जिनका अलॉटमेंट नहीं रखा उनका पैसा रिटर्न करेंगे, 200 करके लिया हुआ है 200 पे ही रिटर्न होगा। कितने, अगर 1000 का हम लोगों ने अलॉटमेंट ले लिया है, ठीक है, फिर रिटर्न कितना होगा? लेकिन देखो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम लोगों को, क्योंकि वो अलॉटमेंट हम लोगों ने कम लोगों को दिया है, बट एप्लीकेशन का पैसा कितना लिया था? 1400 पे लिया था, लेकिन एप्लीकेशन कितना रख रहे हैं हम लोग? रख रहे हैं 1100, तो फिर 300 का यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, 300 एप्लीकेशन पे 200 इंटू 300, तो ये हो गया 60,000, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या हो जाएगा? बाकी पैसा जो है वो डिवेंचर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अच्छा,
यहाँ पर भी कितना करके जाएगा, 200 करके ही जाएगा। यहाँ पर बैलेंस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये देखो बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हैं। 2,80,000 माइनस 2,60,000, ये हो जाएगा 20,000। ये 100 हो रहा है, ठीक है। ये 100 कौन सा वाला है, ये समझाते हैं फिर से। देखो ये नंबर ऑफ 100 क्या है, ये जो 200 लोगों को हम लोगों ने 100 का अलॉटमेंट दिया, लोगों ने 200 डिवेंचर, मान लो अगर हम लोग 200 डिवेंचर के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोगों ने पैसा कितना दिया था, 200 इंटू 200 करके दिया था। बट हम लोगों को क्या कर दिया है, यहाँ पर जिनका प्रो डाटा हुआ है जिस लॉट पे, उनको क्या कर दिया, 100 डिवेंचर का अलॉट किया है, ठीक है। मतलब बोल रहा है आप लोगों को अलॉटमेंट 100 डिवेंचर का मिलेगा। मतलब मैंने 2 डिवेंचर के लिए सपोज अप्लाई किया, अगर मैंने 2 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया तो मैंने कितना पैसा दिया है, 400, ठीक है। तो मुझे 400 यानी मुझे 2 डिवेंचर का अलॉटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि एक ही डिवेंचर का अलॉटमेंट मिलेगा, तो फिर मेरा 200 रुपए रिफंड करो। तो कंपनी बोल रही है नहीं, रिफंड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए पड़ा हुआ है, क्योंकि एक अलॉटमेंट दे रहे तो 200 ही हमें रखना चाहिए, तो हमें 200 रिटर्न कर देना चाहिए, कंपनी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। बट कंपनी क्या बोल रही है, हम लोग रिजेक्ट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको रिटर्न नहीं कर रहे। ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपया है, ये हम लोग नेक्स्ट जब अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगेंगे तब आपसे ये 200 रुपया नहीं मांगेंगे, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। अलॉटमेंट में 400 मांगना है, 400 के जगह 200 ही मांगेंगे, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में दे दिया है कितना, अगर मैंने 2 के लिए अप्लाई किया है तो मैंने एप्लीकेशन में 400 दे दिया। बट कंपनी ने मुझे अगर एक ही शेयर के लिए अलॉटमेंट दिया तो मैंने कंपनी को एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, 200। अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, मुझे देना था 400, लेकिन मुझे 400 अभी नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 200 देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले से ही 200 कंपनी को दे रखा है, जो कंपनी ने रिटर्न नहीं किया, मेरे साथ इस तरह से एडजस्ट किया। ये 3 चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ 900 डिवेंचर आर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 900 एप्लीकेशंस के लिए 900 अलॉटमेंट मिल चुका है, 200 डिवेंचर को अलॉटमेंट दिया गया है 100 का, मतलब इनसे प्रोराटा किया गया है, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड। तब जब एप्लीकेशंस काउंट करेंगे तो 900 प्लस 200 कितना हो गया, 1100। वहां से 1400 जिन्होंने अप्लाई किया था माइनस करने से 300 का रिजेक्शन हो रहा है। अब अगर हम लोग ये काउंट करेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशंस का कितना पैसा है, 900 का फुल आया, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ पर जितने 100 लोगों को अलॉटमेंट किया उनका पैसा ही कंपनी काउंट करेगी, क्योंकि अलॉटमेंट 100 दे रही है, तो ये मानेगी कि मुझे 100 एप्लीकेशंस का ही पैसा मिला। तो फिर बाकी जो एक्स्ट्रा ले रखा है उसका क्या, क्योंकि वो तो रिटर्न नहीं कर रहे, तो वो ये बोला जाता है कि जब आप अलॉटमेंट का पैसा दोगे तब कम दे देना, ठीक है। ये होता है प्रोराटा। मतलब पैसा एक तो हो सकता है कि रिटर्न कर दो, एक होता है कि पैसा रख लिया, अलॉटमेंट को कम कर दिया और बोला ये पैसा एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोराटा। तो इसमें देखो इस तरह से कैलकुलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये प्रोराटा हो गया। तो यहाँ पर अगर देखो तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बना देते, देखो 1400 के लिए अप्लाई किया था, जो मैंने वहां पर लिखा था 1400 के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 900 जो है, ये देखो 900 है फुल्ली अलॉटेड, तो इनसे जो भी पैसा मिला है वो डायरेक्ट डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा, 900 इंटू 200, ठीक है। 200 में 100 फुल्ली अलॉटेड, ठीक है, 100 फुल्ली अलॉटेड, तो 100 जो है उसका पैसा हम लोग का डिवेंचर अकाउंट में जा सकता है, जितना अलॉटमेंट होगा उतना ही डिवेंचर अकाउंट में जा सकता है। तो फिर 100 डिवेंचर का पैसा जो एक्स्ट्रा है वो क्या होना चाहिए, वो रिफंड हो जाना चाहिए था, बट ये रिफंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां बोला हुआ है रिफंड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डिवेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट करने का मतलब है ये पैसा हम लोगों ने लाइबिलिटी की तरह रख लिया है, ये बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बाकी जो हो रहा है यहाँ पर 14 900 200 कितना हो गया, यहाँ पर हो जाता है 1100, तो 300 जो है ये, हाँ ये रिजेक्टेड है, बस ये चीज समझना है और कुछ नहीं। रिजेक्टेड तो ये रिटर्न टू बैंक हो गया, जो पैसा रख लिया वो 10% डिवेंचर, लेकिन पैसा तो ज्यादा ही रखा है, ऑब्वियसली पैसा तो 1100 नंबर ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशंस पे रखा है, 300 ही रिजेक्ट किया। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इन लोगों को बोल दिया है, इसको मतलब कंपनी डिक्लेयर कर दी कि ये प्रोराटा कर रहे हैं कि आप लोगों को एक एक डिवेंचर का ही होल्डिंग मिलेगा, 2 की जगह, लेकिन पैसे का चिंता मत करो, पैसा जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ये दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर ये हो गया प्रोराटा वाला एंट्री। अब हम लोग डिवेंचर अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे, अलॉटमेंट का हमेशा ड्यू एंट्री होता है पहले, क्योंकि एप्लीकेशन भरने के बाद टाइम दिया जाता है कि अलॉटमेंट का पैसा धीरे धीरे दे दीजिए, तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट, ठीक है, ड्यू कर दिया टू 10% डिवेंचर। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? अलॉटमेंट का 400 करके है, 400 इंटू कितना करना पड़ेगा? 400 इंटू 200, क्योंकि हम लोग तो 200 टोटल डिवेंचर, सॉरी 200 क्या बोल रहे हैं, कहाँ चला गया? 400 इंटू कितना होगा? 400 ऑन अलॉटमेंट 1000 है ना, क्योंकि 1400 हम लोग कितना रिटर्न कितना कर रहे? 1000 होगा क्या? 1400 में 300 रिटर्न हो जा रहा है, 1100 अलॉटमेंट कितना दिया हम लोग वो देखो ना, 900 फुल्ली अलॉटेड और 100 बाकी तो रिजेक्टेड, तो कितना होता है? कितना हम लोग का डिवेंचर होल्डिंग कितना दिख? 1000। कंपनी में 1000 दिख रहा होगा तो 1000 लिखना चाहिए, तो 400 इंटू 1000, मतलब उन्होंने घुमा फिरा के अपना कंसेप्ट को रख ही लिया। 1000 इशू किया था, फुल्ली सब्सक्राइब करवा लिया, रिजेक्ट करके प्रोराटा करके सब करके, ठीक है, मतलब 400 में से रिजेक्ट होना चाहिए था, डायरेक्टली 400 रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, ठीक है, 300 रिजेक्ट किया, 100 का पैसा रख लिया, वो बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है, 4 लाख अलॉटमेंट का पैसा, डिवेंचर अलॉटमेंट का इतना मिलना चाहिए। अब जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा? ये ड्यू एंट्री हो गया कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन कंपनी को भी पता है कि उन्होंने अलॉटमेंट के हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसा जो उन्हें रिटर्न कर देना चाहिए था वो रख लिया है, तो अभी मिलेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बोलो कितना मिलेगा? 4 लाख 3 लाख नहीं, हाँ 4 लाख माइनस 20,000 कर दो, ये नहीं मिलेगा, इतना पैसा थोड़ी ना मिलेगा, जो पहले से मिल चुका है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, मैंने अगर 2 डिवेंचर खरीदा था तो मुझे कंपनी बोलेगी कि आप बाद में 200 ही दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,80,000, ये पैसा मिलेगा। 4 लाख नहीं मिलेगा, 3,80,000 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 लिया हुआ है एडवांस के तौर पे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे डिवेंचर कॉल का, ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 400 200 600 हो गया, बचा कितना? 1000 में 600 हटा दो, बच रहा है 400, ठीक है, ये 400 का एंट्री करना पड़ेगा। तो डिवेंचर कॉल लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी होता है, तो इसीलिए हम कॉल लिख रहे हैं। डिवेंचर कॉल, ये भी पहले क्या होगा? ड्यू होगा, कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर, 400 इंटू कितना होगा? यही वाला जितना अलॉटमेंट दे रहे हैं 1000, हमेशा उतने से ही एंट्री होता है, 1000, 4 लाख। अच्छा, अब ये जब पैसा मिलेगा उसका एंट्री करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पूरा ही मिल जाएगा, क्योंकि बोला तो नहीं है कि किसी ने डिफॉल्ट किया है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल 4 लाख। मेन यहाँ पर ही था, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये जगह समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली अलॉटमेंट हुआ। ओवरऑल अगर देखो तो कंपनी ने अपना 1000 अलॉटमेंट ही दिया, 900, और यहाँ पर 200 लोगों की जगह 100, ठीक है, तो ये कंपनी ने अपना 1000 यानी फुल्ली सब्सक्राइब करवाया, ठीक है, लेकिन विथ प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा पे क्या हुआ? कंपनी का फायदा, कंपनी के पास पहले से ही 20,000, वो बाद में एडजस्ट कर लिया, बट कंपनी के पास पैसा आ गया। ये यही हो गया कि कंपनी ने अपने जो होल्डर है, डिवेंचर होल्डर, उनको होल्डिंग कम दे दिया और उनका पैसा रिफंड करने की जगह पैसा रख लिया और अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं बोला था, बोला जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड था, इसीलिए हम लोगों ने कोई भी कॉल सीन एरियर कुछ भी नहीं दिखाया, जो पैसा हम लोगों ने ड्यू किया सारा का सारा पैसा मिल गया, चाहे वो कॉल मनी हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, ठीक है। और सिर्फ एप्लीकेशन में कभी भी पैसा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन का पैसा तो भरने पे ही पता चलेगा कि कौन डिफॉल्टर है और कौन नहीं है, कौन आगे का पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन का पैसा नहीं भरा जाता है तब तक तो वो होल्डर होगा ही नहीं, तो फिर जो भी डिफॉल्ट होता है वो आफ्टर एप्लीकेशन ही पता चलता है। अच्छा 42 देखो, जेड लिमिटेड इशू 2500 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% payable 20 on application
50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम है, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है, देखो 2500 डिवेंचर इशू हो रहा है, 10% डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है, 100 जो है 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% मतलब 100 का 10% लगाओ तो देखो कितना हो रहा है, 10 रुपीज हो रहा है, तो 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 20 एप्लीकेशन है, तो अलॉटमेंट एक्चुअली कितना है, अलॉटमेंट है 40 प्लस 10। अलॉटमेंट का अगर हम लोग इस तरह से देखें तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 था, तो ये अगर टोटल में 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का 10 रुपीज है और ये सिर्फ अलॉटमेंट का है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना हो रहा है, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 50, तो बोलो बैलेंस कितना होगा, ये लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये चीज ध्यान रखो, तो फिर बैलेंस कितना होगा, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरा डिवेंचर का प्राइस कितना, हाँ बोलो, 40 रुपीज होगा मैम सर। 40, अच्छा हाँ 40 होगा, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरा डिवेंचर का प्राइस कितना है 110, तो ये अगर 110 है तो बैलेंसिंग फिगर करके कितना आ जाएगा 40 आएगा, तभी 110। और अगर हम लोग प्रीमियम के साथ नहीं लिखते इसे तो फिर ऐसे लिखना चाहिए 10 40, तो यहाँ पर 100 लिखोगे तो भी कितना होगा, तो भी 40 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी एक तरह से करना है तो भी 40 आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीमियम हटा दो तो यहाँ प्रीमियम लिखो टोटल में, क्योंकि ये अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ये भी इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, तब जाके सही बैलेंस आएगा। और अगर ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है तो यहाँ पर भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिखो, तब जाके बैलेंस जो है सही आएगा। बाकी दोनों केस में बैलेंस जो है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं द पब्लिक अप्लाइड फॉर 3500 डिवेंचर, पब्लिक ने 3500 डिवेंचर के लिए अप्लाइड किया है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इन्होंने इशू किया था 2500 एप्लीकेशंस फॉर 2250 डिवेंचर वेर एक्सेप्टेड इन फुल, ठीक है, इतने एक्सेप्टेड हो गए फुल्ली, एप्लीकेशंस फॉर 500 वेर अलॉटेड 250 डिवेंचर एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड, ऑल मनी वेर ड्यूली रिसीव, ठीक है। अभी अभी सिखाया मैंने, तुम लोग कोशिश करो कि सही कर रहे हो कि नहीं। अभी मैंने ऐसा ही सेम चीज करवाया, जस्ट डेटा अलग था, तो देखो तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं, तुम लोग कोशिश करके देखो। अच्छा, फर्स्ट एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन का, तो तुम लोग कर रहे हो तो मुझे बताओ कि अपने हिसाब से क्या हो रहा है तुम लोगों का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलेगा, जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है, ठीक है। अगर 3500 एप्लीकेशन जमा पड़ा है तो 3500 पे ही पैसा रिसीव होना चाहिए। इनटू कितना होगा, एप्लीकेशन का पैसा लगाओ 20 70,000। 70,000। अच्छा, अब ये पैसा जब ट्रांसफर करेंगे, एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, वही पैसा डिवेंचर अकाउंट में जाएगा जितने का हम लोग अलॉटमेंट देंगे, उस हिसाब से तुम लोग को ये शेयर का कैलकुलेशन करना है, अभी जो सिखाया मैंने। $3,500 इंटू 20, इसको तो रिवर्स करना ही है। अब इसमें से कितना पैसा ट्रांसफर कहाँ कहाँ होगा वो देखना है, तो कुछ तो पैसा हम लोग को डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, इसीलिए तो हम लोग इशू किए हैं, तो डिवेंचर अकाउंट में उतना जाएगा, ये चीज बस ध्यान में रखना है, हमें उतना ही जाएगा जितना अलॉटमेंट हम लोग दे पाएंगे। तो अलॉटमेंट कितना दे रहे हैं, 2250 एक्सेप्टेड इन फुल, यानी 2250 का अलॉटमेंट मिलेगा, 2250 प्लस और कितने लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर 500 में अलॉटेड 250, तो 250 का अलॉटमेंट मिल रहा है, तो देखो कितना हो जाएगा। और बाकी का बोला है रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड, तो 2250 प्लस 250 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 जो है इतना एप्लीकेशंस का अलॉटमेंट दिया जाएगा, तो बाकी में से रिजेक्ट कितना है, बोल रहा है कि रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड। अब एप्लीकेशन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कितना एप्लीकेशंस रिजेक्टेड हो रहा है, तो एप्लीकेशन टोटल हुआ है 3,500, ठीक है, माइनस करेंगे जो एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, 2250 फुल्ली एक्सेप्टेड, 500 में 250 का अलॉटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है,
तो 500 में 250 का अलॉटमेंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 500 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर, कितना आएगा बताओ, जो रिजेक्टेड है कितना, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 1000 कितना, 1000 ना मैम, 1000 नहीं, 1000 तो नहीं हो रहा है, 750 750, हाँ 750 होगा, 750 होगा, रिजेक्ट हो जाएगा 750, ठीक है। कैसे, ये देखो यहाँ पर कितना एप्लीकेशंस हुआ था, यहाँ पर देखो 3500 है ना, 3500 हुआ था, जिसमें से 2250 ये हो रहा है अलॉटेड, ठीक है। 500 में 250 अलॉटेड, ठीक है, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये प्रोराटा हो रहा है, बाकी रिजेक्ट हो रहा है, तो 2250 प्लस 500 माइनस ये वाला है ना, तो ये ऐड कर लो 2250 प्लस 500, बाकी जो है वो रिजेक्टेड हो रहा है, क्योंकि ये रिजेक्टेड नहीं हो रहा है पूरा, इसमें पार्टली कर दिया जा रहा है, प्रोराटा जिसे बोलते हैं, 3500 माइनस 2250 माइनस 500, 750 इनटू कितना रिफंड होगा, 20, जितना लिए थे उतना ही रिफंड करना पड़ता है, 15,000, और बाकी जो यहाँ पर जो प्रोराटा हो जाएगा वो पैसा कहाँ चला जाता है, जस्ट इसके बाद वाला जो कॉल होता है उसी में चला जाता है, एप्लीकेशन पे हुआ है तो अलॉटमेंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ अलॉटमेंट में चला जाएगा 250, ये देखो ना 250 एक्स्ट्रा, 250 500 लोगों को 250 दिया है, 500 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था 250 मिला है, तो बाकी 250 का एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, 5000। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ड्यू करेंगे डिवेंचर को, तो डिवेंचर अलॉटमेंट, तो ये कंपनी ड्यू कर रही है, ठीक है, ड्यू में वो पूरा ही दिखाएगी कि उनको कितना मिलना चाहिए, उतना ही मिलेगा जितने का उन लोगों ने अलॉटमेंट दिया है, तो 2250 प्लस 250, इतने लोगों से मिलना चाहिए ना, 2500 डिवेंचर के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए, अलॉटमेंट का टोटल पैसा है 50 रुपीज, ठीक है, तो इसका पैसा जो है दो जगह ट्रांसफर होगा, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, एक चला जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट में, तो देखो डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर 10 करके है तो 10 इंटू 2500 और ये 40 इंटू 2500, तो देखो कितना होता है, 1,25,000, ये कितना हो रहा है 1 लाख, अच्छा ये कितना हो रहा है 25,000, ठीक है, ये हो गया 25,000, 25,000, तो डिवेंचर अलॉटमेंट में इतना पैसा जाना चाहिए, इतना 1,25,000 थ्रू अलॉटमेंट आएगा, बट 10% जो है, सॉरी जो 1 लाख है वो डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा, 25,000 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि 5,000 हम लोगों ने पहले से ही ले रखा है, जब रिसीव करेंगे तो 5,000 कम रिसीव करेंगे, तो कितना मिलेगा, यहाँ से देख के ही बता सकते हैं, बोलो कितना मिलेगा, टोटल तो 125 मिलना चाहिए, लेकिन 5,000 अगर प्री रिसीव्ड है तो अभी कितना मिलेगा, 1 लाख, बोलो कितना मिलेगा, 1 लाख 25,000 माइनस 5,000, सेम ही तो था, सिर्फ डिजिट अलग था और कुछ नहीं, 1,20,000, अब कॉल डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, अच्छा कॉल मनी हम लोग का 60 रुपीज करके आ रहा था, 60 इंटू जितना अलॉटमेंट हो रहा है कितना 2500, 1,50,000, 60 नहीं 40 हुआ था ना, मैंने गलत लिखा, जो बैलेंस करके हम लोगों ने निकाला था 40 आया था ना, हाँ इसीलिए आंसर जो है पहले नहीं कर सकते, 1 लाख, ये कॉल का पैसा ड्यू हुआ, अब रिसीव होगा तब रिसीव का एंट्री लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल 40 इंटू 2500
1 लाख, क्योंकि ऑल द मनी ड्यूली रिसिप्ट, मतलब जैसे जैसे जो पैसा मिलने वाला था सारा पैसा मिल चुका है, तो फुल्ली मतलब पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री हो जाएगा। अच्छा 43 देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड एक Yes. अच्छा क्वेश्चन नंबर 43, ए लिमिटेड इशूड 750 12% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। इशू कितना किया है 750, रेट क्या है इंटरेस्ट रेट 12%, 1000 करके एक एक डिवेंचर है, लेकिन डिस्काउंट पे किया है 10%, तो कितना हो रहा है 1000 इंटू 10%, यानी डिस्काउंट जो है डिस्काउंट अमाउंट है 100, तो इशू प्राइस कितना हो रहा है 900, ठीक है, इशू प्राइस हो जा रहा है 900। अब ये कैसे पे करना है, 200 एप्लीकेशन पे, ये आगे लिखा हुआ है, 400 ऑन अलॉटमेंट, 400 जो है वो अलॉटमेंट पे देना है, एंड 300 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 300 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना हो गया 4 + 2 600, 600 + 300 900, तो 900 का हमें कैलकुलेशन मिल गया कि कैसे करके 900 मिलेगा हमें। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1050 डिवेंचर, मतलब फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 750 का इशू था, 1050 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशंस आ चुका है, एप्लीकेशंस फॉर 675 वेयर एक्सेप्टेड इन फुल, तो 1050 में से 675 का अलॉटमेंट हो जाएगा फुल, मतलब 655 का कोई भी प्रोराटा नहीं हो रहा है। एप्लीकेंट्स फॉर 150 वेयर अलॉटेड 750, 150 जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उनको अलॉटमेंट मिलेगा 750 का, तो कंपनी का टोटल अलॉटमेंट हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, एंड द रिमेनिंग वेर रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट कितना होगा, ये दोनों टोटल करके इससे माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 1050 का क्या हुआ था, एप्लीकेशन आया था 675 एक्सेप्टेड, 150 एक्सेप्टेड, अच्छा जितना आ रहा है उतना ही हो जाएगा, 225, अच्छा तो फिर ये हो जाएगा। अब हमें इसी का एंट्री करने बोला है, चलो, लेकिन इसमें क्या है डिस्काउंट है, जैसे उसमें प्रीमियम था इसमें डिस्काउंट है, इशू प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड है। ये कैलकुलेशन लिखा रहने देते हैं, इसी से कर लेंगे यहाँ पर। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा जितने लोगों ने अप्लाई किया, ये देखो ये बना लोगे तो आराम से लिख पाएंगे हम लोग, 1050 इंटू, बस रुपीस चेक करना है 200, 2,10,000, अच्छा इस पे नहीं लिखा जाएगा, बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर 2,10,000, अच्छा ये पैसा अब ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2,10,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर है, टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा जितना अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट को ऐड करो 675 + 75, 750 अलॉटमेंट हुआ है, 750 इंटू 200, इतना पैसा ही सिर्फ हम लोग डिवेंचर के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1,50,000 जितना अलॉटमेंट देंगे, बाकी तो रिफंड करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो प्रोराटा करना पड़ता है। अच्छा रिफंड कितना हो जाएगा, ये 225 का रिफंड हो जाएगा, 225 नंबर ऑफ डिवेंचर पे 200 करके रिफंड हो जाएगा, जितना लिया जाता है उतना ही रिफंड करना पड़ता है, 45,000 का रिफंड हो जाएगा। अच्छा और बाकी जो है प्रोराटा हो जाएगा, कितना प्रोराटा हो जाएगा, 150 में 750 का अलॉटमेंट हुआ है तो बाकी, अच्छा बाकी 75 का ही हो जाएगा, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट 15,000 है ना, अगर 750 इंटू 200 1,50,000 होता है तो 75 इंटू 200 15,000 होगा, हो गया, ठीक है। अब इसको हम हटा देते, इसका और कोई जरूरत नहीं, तुम लोग लिख लो ये वाला, 2,10,000, ठीक है। अच्छा
अब ये पैसा जो एप्लीकेशन का तो हो गया, अब हम लोगों को अलॉटमेंट को ड्यू करना है। थर्ड नंबर एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट का पैसा जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट टू, अच्छा यहाँ पर लेकिन डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। तो देखो डिस्काउंट कहाँ देना है वो लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला, जैसे इसके आगे वाले क्वेश्चन में बोला था सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि डिस्काउंट कहाँ पर दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे। तो अगर तुम लोग को याद है मैंने बोला था अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा उसे अलॉटमेंट में अप्लाई करना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी अगर कुछ बोलेगा तो वहीं पर हम लोग अप्लाई करेंगे, चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अलॉटमेंट में ही उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट यहीं पर दिखाएंगे तो यहाँ डिस्काउंट का भी एंट्री होना चाहिए। तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिवेंचर, ठीक है। अब एंट्री कैसे होगा, देखो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना करके हो रहा है 10%, यानी हम लोगों ने देखा 100 हो रहा था शायद, 1000 पे 10% 100 हुआ था, ठीक है। 100 यहाँ पर डिस्काउंट 100 इनटू करना पड़ेगा जितना अलॉटमेंट दिया है हम लोगों ने, अलॉटमेंट कितना हुआ है 750, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 75,000, ठीक है। अच्छा डिवेंचर में कितना जाएगा 750, डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है तो 1000 जो फेस वैल्यू है तो 7,50,000। अच्छा यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट का लिखना है ना, मैंने पूरा फेस वैल्यू लिख दिया 400, तो 400 इंटू 750 3 लाख, 3 लाख हो रहा है। मैं इधर 3 लाख जाएगा और डिवेंचर अलॉटमेंट में जाएगा 2,25,000। नहीं ये गलत हो जा रहा है, एक मिनट मैंने क्या गलत कर दिया, डिवेंचर अलॉटमेंट ये 12% डिवेंचर है, अच्छा डिस्काउंट है। तो ये अगर डिस्काउंट है 400 ऑन अलॉटमेंट, अगर इसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड है तो ये एक्चुअली कितना होना चाहिए था, अगर डिस्काउंट इसमें इंक्लूडेड है 400 ऑन अलॉटमेंट हम लोग देख रहे हैं, देखो ये डिस्काउंट इंक्लूडेड है कि नहीं अभी पता कर लेते हैं। 200 एप्लीकेशन पे, 400 अलॉटमेंट में, 300 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसका टोटल कितना होता है 400 200 600 300 900, तो क्या ये डिस्काउंट इंक्लूडेड हुआ इसमें, अगर ये 900, हाँ हुआ ना, 1000 होना चाहिए। अगर ये 400 लगाते हैं तो इंक्लूडेड डिस्काउंट वाला प्राइस लिख रहा है, और अगर हम लोग ऐसे करेंगे इसको 1000 बनाएंगे तो उस केस में एप्लीकेशन 200, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, लास्ट वाला भी ठीक है, फर्स्ट फाइनल कॉल ये भी 300, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ये सब एज इट इज ही रहेगा, चेंजेस अलॉटमेंट में दिखने को मिलेगा। तो अगर ये 1000 दिखाते हैं मतलब बिना डिस्काउंटेड प्राइस, तो ये 400 से कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो डिस्काउंटेड 400, तो 400 में 100 डिस्काउंट है। अब हमें एंट्री लिखेंगे, देखो गलत नहीं होगा, तो डिस्काउंट का एंट्री 100 से होगा जो मैंने कर दिया। तो डिवेंचर का अलॉटमेंट एंट्री कितना होना चाहिए 400 से होना चाहिए या 500 से, सोचो ये क्योंकि यहाँ पर 500 से कौन सा होना चाहिए पहले ये सोचो, 500 तो मेरा एक्चुअल प्राइस हो गया ना, 12% लास्ट 12% हाँ लास्ट वाले पे 500 जाएगा हमेशा, ठीक है। और अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा, ये अलॉटमेंट का एंट्री तो हमें ये बताएगा कि हमें कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 इंटू 750, 3,70,000, हाँ 500 और ये 100 डिस्काउंट का, तो यहाँ कितना होगा 400, अलॉटमेंट में एक्चुअली तो 400 जाएगा, ठीक है। तो 400 इंटू 750 तो 3 लाख, 3 लाख मिलेगा, मिलना चाहिए था 3,75,000, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस है तो 75 नहीं मिलेगा, 3,75,000। तो ऐसे देख लेना चाहिए, ये अगर टोटल करके 1000 होता तब हम जैसे कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन ये तो टोटल करके 900 है, मतलब डिस्काउंट काट के ही 400 रुपए लिख रखा है, तो वो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा मतलब ध्यान में नहीं था कि ये अगर ऐड करने से अगर 1000 होता है तब तो ठीक था जो अप्रोच हम लोग ले रहे थे, लेकिन ये तो ऐड करने से 900 दिखा रहा है, मतलब 400 में ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है ये लोग, मतलब ये 500 नहीं दिखाया, अगर ये 500 दिखाता तो टोटल करने पे 1000 आता, तब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है ट्रिकी कर दिया है क्वेश्चन को।
तो ये हो गया अलॉटमेंट का, इस तरह से ड्यू होगा। अब जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा तो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अच्छा, पैसा कितना मिलना चाहिए अलॉटमेंट में, 3 लाख, लेकिन ऑलरेडी 15,000 अलॉटमेंट में हम लोगों ने पहले से ही एडवांस ले रखा है, तो 3 लाख माइनस कर दो उतना, 3 लाख माइनस 15,000 कितना होगा देखो, 2,85,000। हाँ 285। अच्छा, अब डिवेंचर कॉल, ये ड्यू एंट्री, तो कॉल तो उन्हीं से करेंगे जिनका अलॉटमेंट दिया हुआ है। अलॉटमेंट कितने दिए हुए हैं, 750 750 नंबर ऑफ अलॉटमेंट दिया हुआ है। हाँ 3,75,000। हाँ 3 लाख नहीं, 3 लाख तो नहीं, 2,25,000, 300 से मल्टीप्लाई, 3,75,000। ये वाला नहीं, 2,25,000 आ रहा है। हाँ 2,25,000 आएगा, देखो कुछ गलत हो गया होगा कैलकुलेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, अब रिसीव कर लेंगे टू डिवेंचर कॉल। तो ये एक ही सिस्टम होता है, ठीक है, जब तुम लोग शेयर का करोगे उसमें भी सेम यही कंसेप्ट होता है। तो इस चीज को अगर अभी याद करोगे तो शेयर वाले में भी आसान हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है 44, क्वेश्चन नंबर 44। Z लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 6 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ C लिमिटेड। Z लिमिटेड जो है वो C लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, तो एसेट मिल रहा है 6 लाख का, लाइबिलिटी मिल रहा है 80,000 का, तो नेट एसेट कितना हो रहा है, मतलब अगर मुझे 6 लाख का एसेट मिला लेकिन अगर मेरा लाइबिलिटी 80,000 है तो मुझे 6 लाख एसेट कहाँ मिला, तो नेट एसेट कितना हो रहा है, 5,20,000। हाँ 5,20,000, ठीक है। तो एक्चुअली सी लिमिटेड को परचेस करते हुए 5,20,000 का क्या हो गया है, नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 5,40,000, 5,20,000 हुआ है, बट जो सेल एग्रीमेंट हुआ है कि जेड लिमिटेड बोल रहा है कि हम 5,40,000 से परचेस कर लेंगे, तो क्या वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे तो मिल रहा है 5,20,000 का जो है एसेट मिल रहा है, बट वो पे कर रहा है 5,40,000, तो ये जो मतलब गुडविल डिफरेंस है। गुडविल होगा, ठीक है। मतलब ठीक जब है। हम लोग, हाँ जब हम लोग कम वैल्यूएशन की चीजों पे ज्यादा पे करते हैं तो हमें उसमें कुछ बेनिफिट दिखता है तभी करते हैं, दैट इज द गुडविल हो जाता है, टू बी सेटिस्फाइड बाय द। लेकिन पेमेंट कैसे होगा, 10% डिवेंचर इशू करके 1,000 ईच वाला, ठीक है। अब बोल रहे हैं सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एज्यूमिंग दैट सच डिवेंचर आर इशूड एट पार। अगर हम लोग जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं परचेस कंसिडरेशन के बिहाफ में, अगर पार में होगा तो क्या एंट्री होगा, प्रीमियम में होगा तो क्या एंट्री होगा, डिस्काउंट में होगा तो क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 5,40,000, पेमेंट कितना करना पड़ेगा 5,40,000। अब हम लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट हम लोग कैश वैश में नहीं करने वाले, इसके जगह डिवेंचर दे देंगे। तो अगर पार वाला डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होता है, इशू प्राइस, ठीक है। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा, पार होने से 1,000। तो पहले वाले केस में कितना नंबर ऑफ डिवेंचर जो है वो इशू करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल कर दो, कितना हो गया 540, ठीक है। सेकेंड वाले केस में जो प्रीमियम वाला है, पेमेंट 5,40,000 रह रहा है, प्रीमियम होने से 1,000 पे 20% प्रीमियम, तो लगाओ कितना होता है 1,200। हाँ 1,200। तो कितना सारा डिवेंचर जो है उन्हें इशू करना पड़ेगा, एक डिवेंचर का वैल्यू लगा रहा है 1,200, ठीक है। तो 1,200 मतलब एक डिवेंचर, तो 5,40,000 अगर हमें पेमेंट करना है तो कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने से 450। अच्छा तो उतना ही हो जाएगा 450, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पे लगाएंगे 5,40,000 डिवाइडेड बाय 10% डिस्काउंट है तो 900। अच्छा 900 से डिवाइड कर लो 600। 600।
तो यहाँ पर 540, यहाँ पर 600, यहाँ पर 450, ऐसे करके जो है हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब एंट्री ऐसे होगा। तो केस ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग एंट्री हो जाएगा। कॉमन एंट्री को हम लोग एक ही बार लिख लेंगे। कॉमन एंट्री कौन सा है? ये जो पहले एसेट मिल रहा है, लाइबिलिटी मिल रहा है, फिर गुडविल जनरेट हो रहा है, ये कॉमन एंट्री है। तीनों केसेस के लिए ये एंट्री तो होगा ही होगा। फिर जब पेमेंट करेंगे तब अलग अलग एंट्री होगा, क्योंकि डिवेंचर का पार, प्रीमियम और डिस्काउंट रखा गया है। तो जो कॉमन एंट्री है वो लिख देते हैं। एसेट मिल रहा है, सन्ड्री, अच्छा ये किसके बुक्स में हो रहा है? जो परचेजर है, ठीक है, जो परचेजर है जेड लिमिटेड के बुक्स में, तभी तो डेबिट हो रहा है एसेट। एसेट अकाउंट सन्ड्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी आ रहा है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। एसेट आ रहा है तो एसेट हमेशा डेबिट होता है। एसेट है 6 लाख, लाइबिलिटी है 80,000। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लाइबिलिटी 80,000 बना लिए और सी लिमिटेड को पे करना है। पे नहीं किए हैं अभी तक, ड्यू एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। सी लिमिटेड को देना पड़ेगा 5,40,000, यही बात हुआ है, ठीक है। यही परचेस कंसिडरेशन तय हुआ है। तो अब जो डिफरेंस आता है वो या तो गुडविल आता है या तो हम लोगों का कैपिटल रिजर्व आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यूएशन तो कम हो रहा है, पेमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो गुडविल होगा। और वैसे भी अगर एडजस्ट करोगे तो देखो डेबिट साइड में ही एंट्री जनरेट होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 आ रहा है, ठीक है, चेक करके देख लो। 6,20,000 ठीक है, हाँ ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब जो केस है, केस ए बी सी, उसके लिए अलग अलग एंट्री हो जाएगा। अब जब हम लोग पे करेंगे केस ए, ठीक है, जब सी लिमिटेड को पे करेंगे तो सी लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। सी लिमिटेड डेबिट 5,40,000, ठीक है। और अगर पार में डिवेंचर इशू होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिवेंचर कितने का है? 10%, टू 10% डिवेंचर। पार में इशू होगा तो 5,40,000 परचेस कंसिडरेशन है और इशू प्राइस हो जाएगा 1,000, ठीक है, इशू प्राइस हो जाएगा 1,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया जितना हो रहा है इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू जो इशू प्राइस है वही हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर ही निकाल लेते तो भी होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 540 इंटू कितना करना पड़ेगा? जो इशू प्राइस है 1,000, 540 इंटू 1,000 तो 5,40,000 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 1,000 भी कर सकते हो, तो 5,40,000। अच्छा, और अगर हम लोग इसको डिस्काउंट या प्रीमियम वाला होगा तो भी ये एंट्री होगा। उसके बाद बी जो एंट्री कर रहे हैं वो वाला होगा। तो बी में भी सी लिमिटेड को हम लोग क्या करें? सी लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। किस तरह से कर रहे हैं? टू डिवेंचर इशू करके, टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा? ये प्रीमियम वाला है, 5,40,000 पे करना है। और उसके लिए जो हम लोग इशू कर रहे हैं डिवेंचर, वो एक एक डिवेंचर 120 रुपए का है। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 120 यानी 4,500 हो रहा है, ठीक है। 4,500 इनटू यहाँ पर डिवेंचर का फेस वैल्यू आना चाहिए यानी 1,000, और जो प्रीमियम है वो यहाँ पर आना चाहिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,500 इंटू 20। अच्छा, ये शायद मैंने ना 120 लिख दिया, ये 120 तो नहीं होगा, ये 1,200 होना चाहिए, है ना। 1,000 इंटू 20%, देख लो। 1,200 है। ओ 450 1200 होगा। अच्छा, ये गलत हो जा रहा है, जीरो। फोर 450 इंटू 1,000, 4,50,000 और 450 इंटू 20, 90,000। होगा ना मैम? हाँ 450 इंटू 200 होगा ना? 200 होगा, हाँ सही, 200, 20 लिखते थे, 200 होगा डिस्काउंट। हाँ मैंने एक जीरो वो कम कर दिया, 100 के हिसाब से कर दिया था पूरा, ठीक है। 100 नहीं, 1,000 है ना, तो फिर एक एक जीरो बढ़ा लो, हो जाए। अच्छा, फिर जो डिस्काउंट वाला है, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000 पे करना है। अच्छा, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 10% डिवेंचर,
तो 5,40,000। अच्छा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%, तो 900 हो रहा था ना, 1000 का 10% चेक कर लेते हैं। 900 होने पे नंबर ऑफ डिवेंचर हो रहा है 600, ठीक है। 600 इंटू डिवेंचर कितने से जाना चाहिए, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 100, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 60,000 और जो डिवेंचर का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो तो 1000 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख। ये तो हमेशा फेस वैल्यू से ही जाता है ना, ये हो गया 6 लाख। तो यहाँ पर टोटल 5,40,000, हाँ ठीक है, 5,40,000 प्लस 60,000 और यहाँ पर 6 लाख। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45, बस इसमें इतना ही करना था और तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, डिवेंचर सी लिमिटेड इशूड ए लोन 8 लाख फ्रॉम द एक्सिस बैंक बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज। तो कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होता है, मैंने बताया था कि एडिशनल सिक्योरिटीज जो होता है उसे कोलैटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका 2 मेथड था, ठीक है। 2 मेथड था, एक मेथड में हम लोग एंट्री पास करेंगे, एक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। 2 मेथड होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट मेथड सिर्फ बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट, ऐसे लिख देते हैं बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है ये कोई कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, कुछ एक डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट इस तरह से होता है, ये है नोट्स, नंबर का कॉलम, यहाँ पर रुपीस, अमाउंट हो जाएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड को ही पहले शो किया जाता है वैसे भी, उसके बाद ही एसेट आता है नीचे, ठीक है। लाइबिलिटी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हेडिंग होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग हेडिंग लिखते हैं ना कि एसेट और लाइबिलिटी, तो यहाँ पर होता है इस तरह से इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर में जो आता है दैट इज शेयर होल्डर फंड, जो हमारे पास नहीं है, शेयर होल्डर फंड नहीं है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर फंड, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो इसके अंडर जो भी आएगा वो तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसका कैलकुलेशन हमें लिखना है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसका नोट्स नंबर 1 बना देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पर क्या करना है, नोट नंबर 1 का हम लोगों को डिटेल्स लिखना है। डिटेल्स में क्या लिखेंगे, क्या लिया गया है, लोन लिया गया है एक्सिस बैंक से, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे वर्किंग नोट बना के हम लोग लिख देते हैं उसी तरह से करना पड़ता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और कितना लोन लिया गया है 8 लाख का, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख। और जस्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसमें मॉर्गेज मतलब सिक्योरिटी क्या दिया गया है, तो सिक्योर्ड किया गया है कोलैटरल सिक्योरिटीज से, तो सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 12% 1000 डिवेंचर ऑफ रुपीज 1000 ईच। अच्छा 1000 डिवेंचर, 1000 वाला 1000 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। और इस चीज को हम लोग को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा 8 लाख। अब इसका जब कोई डिटेल्स पड़ेगा तो यहाँ पर देखेगा, अच्छा यहाँ नोट्स बना हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स, तो 8 लाख यहाँ पर जाएगा तो पता चल जाएगा कि सिक्योर्ड लोन है और वो भी कोलैटरल सिक्योरिटीज के साथ। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखो क्या होगा। सेकेंड मेथड में हम लोग एक एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट में शो करेंगे। एंट्री क्या था, एंट्री हम लोग ये दिखाएंगे कि हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं बैंक के लिए, ठीक है, एक्सिस बैंक के लिए डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होता है, पैसा मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, बट यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि पैसा तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक
फेक अकाउंट यूज करते हैं, दैट इज डिवेंचर सस्पेंस। और जब पे हो जाएगा, मतलब जब ये कोलैटरल सिक्योरिटीज खत्म हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री हो जाता है, तो एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब कितने से एंट्री होगा, कितना डिवेंचर इशू किया गया है, 1000 वाला, ठीक है, 1000 into 1000 हो जाएगा इसका मतलब। टेन लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो गया। इसका नरेशन तुम लोग लिख सकते हो, बीइंग द इशू ऑफ 1000, 12% डिवेंचर ऑफ 1000 इज एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, पूरा वो नहीं लिख रहे कि 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 1000, हम लिख रहे हैं बीइंग डिवेंचर issued as collateral securities, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो सेम इसी तरह से ही दिखाएंगे, ये जो है यही वाला यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो अलग से और नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसी को दिखाना है कि 8 लाख का लोन है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, सेम इसी चीज को करना पड़ेगा। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक secured by the issue of 1000, 12% डिवेंचर, 1000 each as a collateral security। तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से सेम बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, तो हम और प्रिपेयर नहीं करें, तुम लोग अभी जगह रख दो, बाद में कर सकते हो। 46, give journal entries in each of the following alternative cases assuming the face value of debenture being 100। डिवेंचर का फेस वैल्यू अगर 100 हो रहा है तो ये सारा जो एंट्री है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी को भी एंट्री का कुछ भी डाउट है तो वो फिर से एक बार यहाँ पर ये रिवाइज हो जाएगा कि कब हम लोगों का एक एंट्री होता है इशू के टाइम पे, कब दो एंट्री होगा। देखो बोल रहे हैं डिवेंचर इशूड एट 100, रीपेबल एट 100, बोलो यहाँ पर एक एंट्री होगा इशू के डेट पे या दो एंट्री होगा, इशू 100 है और रीपेबल 100 है, एक ही एंट्री होगा, है ना, एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि कुछ दो बस कब होता है, जब रीपेबल प्रीमियम पे है, ठीक है। तो रीपेबल जब प्रीमियम पे है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इशू का एंट्री करने बोला है तो एक ही एंट्री हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर का रेट नहीं दिया है, ठीक है, तो सिर्फ डिवेंचर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितने रुपए से एंट्री होगा, 100। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है कि इशूड एट 95, रीपेबल एट 100, मतलब 95 रुपीज पे इशू हुआ है और 100 पे रीपेबल होगा, तो एक एंट्री होगा कि दो एंट्री होगा, एक होगा मैम। एक ही होगा, क्योंकि हम लोग को देखना है कि रीपेबल प्रीमियम पे है कि नहीं, और प्रीमियम पे है कि नहीं उसके लिए कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन हमेशा किससे करना पड़ता है, फेस वैल्यू से, ठीक है। फेस वैल्यू से हम लोग रीपेमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100, रीपेमेंट वैल्यू 100, तो नो लॉस, ठीक है। और जब इशू पे क्या लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए फेस वैल्यू से ही इशू प्राइस को चेक किया जाता है, तो इशू प्राइस जो है वो 95, फेस वैल्यू जो है 100, तो बोलो ये कैसे इशू हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ, ठीक है। 100 का 95, तो फिर ये डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट का एंट्री होगा, लेकिन इशू पे एक ही एंट्री होगा, क्यों, क्योंकि रीपेमेंट पे कोई लॉस नहीं है, रीपेमेंट पे लॉस यानी फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड किया जाता है, तब जाके दो एंट्री होता है। तो यहाँ पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो डिवेंचर तो हमेशा अपना फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा 100, डिस्काउंट कितना था 5 और पैसा कितना मिलेगा 95, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखो, ये डिवेंचर इशूड एट 105, रीपेबल एट 100, ये क्या होगा, इस पे एक एंट्री होगा कि दो एंट्री होगा, बताओ। एक एंट्री होगा मैम। एक ही होगा, ठीक है। रीपे देखना एक है, ही होगा। रीपे जब तक फेस वैल्यू पे चल रहा है, हाँ एक ही होगा, रीपे जब तक फेस वैल्यू पे चल रहा है तब तक कोई चिंता नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा होगा तभी चिंता है। तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम वाला एंट्री होगा यहाँ पर, ठीक है, इशू पे प्रीमियम वाला एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, इशू 100, अच्छा तो 5 रुपए है प्रीमियम का, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर 105 हो जाएगा। फोर्थ नंबर, अच्छा फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
ये वाला डिवेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 105, बोलो यहाँ पर कितना एंट्री होगा, एक या दो? 2 एंट्री होगा। 2 एंट्री होगा। अच्छा, लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपीज। 5। हमेशा फेस वैल्यू से चेक करो, फेस वैल्यू 100, रीपेमेंट 105, तो 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, 2 एंट्री होगा। तो हो सकता है ये कंबाइन एंट्री मिलेगा सबको अपने मैट पे, लेकिन कंबाइन एंट्री करते हुए कभी गलत हो सकता है, इसीलिए मैंने 2 एंट्री का कंसेप्ट करवाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इशू कैसे हो रहा है? रीपेमेंट तो लॉस पे हो रहा है, इशू जो है वो हो रहा है हम लोगों का पार पे, ठीक है। डिवेंचर इशूड एट, हाँ, पार पे हो रहा है 100। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर 100, ठीक है। अच्छा, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 100, ये पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड, फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करेंगे, तो लॉस ऑन इशू 5 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हाँ, सिर्फ इसी टाइम पे ही 2 बार एंट्री होता है, और इसको कंबाइन कुछ भी नहीं, तुम लोग अपने अपने मैट में देखोगे तो कंबाइन कुछ भी नहीं, ये दोनों को, ये लॉस ऑन डेबिट को यहाँ पर लिख दो और नीचे लिख दो टू प्रीमियम ऑन रिटेंशन, ये दोनों को मर्ज करके लिख देता है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ नंबर केस देखो, फिफ्थ नंबर पे क्या बोल रहा है? ए डिवेंचर इशूड एट 95, रीपेबल एट 105, बोलो कितना एंट्री होना चाहिए? 2 एंट्री होगा। 2 एंट्री होगा, 5 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पर 5 रुपीज का रीपेमेंट पे लॉस है, वैसे इशू जो है वो डिस्काउंट पे हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 95। अच्छा, डिस्काउंट कितना होगा? 5 रुपीज। 5 रुपीज, ठीक है, टू डिवेंचर 100 रुपीज, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट पे हम लोग डिस्काउंट फिर से लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, यहां भी कितना हो जाएगा? 5 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपीज। अब इसका मर्ज कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिस्काउंट है ना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ 95 लिख दिया, यहाँ 5 + 5 इक्वल टू, मतलब यहाँ पर 10 से एंट्री कर दिया, टू डिवेंचर 100 और ये टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5, यानी यहाँ पर ये देखो, ये 10 और ये कितना 105 और ये 105, ऐसे करके भी किया जाता है, लगभग सारे जगह पे ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, मेरा उससे थोड़ा गलत हो जाता है, तो ये वाला फॉलो करते हैं, बाकी दोनों ही सही है। और लास्ट पॉइंट नंबर एफ, ठीक है, ये एफ मतलब मेरे हिसाब से कौन सा हो रहा है? 5 6। अच्छा, 95 रीपेबल एट 95, इशूड एट 90, बोलो कितना सारा एंट्री होना चाहिए? मैम ये तो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है। एक एंट्री होगा, अगर फ्यूचर में मुझे लॉस होगा तभी, ठीक है। फ्यूचर का प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, अगर प्रॉफिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर तो 100 ही होगा फेस वैल्यू से, इशू किया है 90 पे, तो 90 आएगा, डिस्काउंट हो गया 10 रुपीज, बस और कुछ नहीं करना है। रीपेमेंट का तो एंट्री करना ही नहीं है, अगर लॉस पे होता है तभी रीपेमेंट का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है, रीपेमेंट का एंट्री तो हम लोग यहाँ कर नहीं रहे। दीदी একটু দেখাও। अच्छा, দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে। 47 देखो, on 1/4/2014 P Limited issued 1015% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at par. So the discount on issue of debenture account, लेजर बनाना है, अकाउंट बोल रहे हैं मतलब लेजर बनाना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इफ ए सच डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years, अगर 4 साल बाद रिडीम होगा तो अकाउंट कैसा बनेगा? सच डिवेंचर आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 years, तब कैसा लेजर देखने को मिलेगा? ए लिमिटेड फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज इट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को अकाउंटिंग ईयर मान रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब वही मार्च वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर मतलब। अच्छा,
तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल ये पता हो जाना चाहिए, ठीक है। जर्नल और नहीं लिखवा रहे हैं हम लोग को, एटलीस्ट अमाउंट हम लोग देख लेते हैं कि कितना डिस्काउंट हो रहा है, कितना क्रेडिट, क्या क्या हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट ए और बी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितना अमाउंट डिस्काउंट हो रहा है। 100,000 इशू हुआ है, 100 करके 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? रिडीमेबल तो पार पे है, तो वहां तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो टोटल डिस्काउंट हो जा रहा है 1000 पे कितना, 10 रुपीज। 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर है और 100 फेस वैल्यू, उस पे 10% डिस्काउंट यानी 10 रुपीज, तो 10,000 टोटल डिस्काउंट 10,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि सो द डिस्काउंट अकाउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सच डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद अगर रिडीम होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 4 इयर्स, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कितने रीपेमेंट कब तक हो रहा है। तो इस ये दोनों केस में ही, चाहे केस ए हो या बी हो, दोनों केस में 4 साल लिया गया है। तो पीरियड फॉर विच डिवेंचर आर हेल्ड 4 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, ये हम पॉइंट ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ए का पॉइंट बोल रहा है रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, तो कितना करके रिडीम होगा, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। कितना करके डिस्काउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा? 10,000 का टोटल डिस्काउंट है, हम लोग 4 साल में अगर राइट ऑफ करेंगे तो कितना करके होगा हर साल? 2,500। अब इसका हम लोग ये इस डेटा के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का नाम क्या है? सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने बोला है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, एंट्री क्या क्या होगा? अभी तक तो हम लोग इतना जर्नल एंट्री किए, इसीलिए किए ताकि जल्दी जल्दी हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले एंट्री क्या होता है? डिवेंचर इशू करने पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होता है। तो बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, है ना, यही तो होता है। बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर मतलब बैंक टू डिवेंचर, डिस्काउंट टू डिवेंचर, ये तो कंबाइंड एंट्री है। इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो बैंक टू डिवेंचर, डिस्काउंट टू डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर होना चाहिए, ठीक है। ये टू पोस्ट डिवेंचर कैसे होगा? टू डिवेंचर, डेट लगाना पड़ेगा। टू डिवेंचर ये इशू डेट पे हो रहा है, तो यानी 1 तारीख का, 1/4/14, ठीक है। टू डिवेंचर, और कौन सा अमाउंट जाएगा? यहाँ पर तो कंबाइंड अमाउंट दिखता है, जब हम लोग कंबाइंड एंट्री करते हैं डिस्काउंट का जितना अमाउंट है उतना ही यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि इसको जब स्प्लिट करेंगे तो डिस्काउंट टू डिवेंचर अपने अमाउंट से चला जाएगा, बैंक टू डिवेंचर अपने अमाउंट से चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा? ये वाला 10,000 डिस्काउंट यहाँ से, ईएल से हाँ, यहाँ पर डिस्काउंट जितना होगा उतना ही जाना चाहिए। डिस्काउंट का क्या बोले थे? आवाज कट गया था। डिस्काउंट का ये वाला अमाउंट होगा 10,000। अगर हम लोग इशू का एंट्री करते हैं तो इस पे क्या होना चाहिए था? पूरा बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक कितना डेबिट होगा? बैंक हो जाता है 1,000 इंटू नहीं 90, ठीक है। ये कितना हो जाता है? 90,000। डिस्काउंट का कितना हो जाता है? 1,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट यानी 10,000 का, 10,000 और टू 15% डिवेंचर, ये फेस वैल्यू से हो जाता। फेस वैल्यू कितना होता? 1,000 इंटू 100, है ना। तो ये हो जाता कितना होगा ये वाला? 1 लाख, 1 लाख हो रहा है, 90 और 10 1 लाख ही हो रहा है ना। 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100, 1 लाख होता है। अब अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो एंट्री कैसे होगा? बैंक टू 15% डिवेंचर, ये तो कंबाइन एंट्री है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट टू 15% डिवेंचर, तो एंट्री स्प्लिट करेंगे तो अमाउंट भी तो स्प्लिट होगा। तो अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट में 90 जाएगा, तो यहाँ पर डिवेंचर 90 से क्रेडिट होगा, मतलब 90,000, और डिस्काउंट अगर 10 से जाएगा तो यहाँ पर भी 10 से होगा। तो जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो फिर क्या एंट्री पोस्ट होगा? टू 15% डिवेंचर, और अमाउंट कितने से जाना चाहिए? फिर 10,000 से, इसीलिए 10,000 से लिखा।
तो स्प्लिट जब करते हैं कभी भी कंबाइन एंट्री का कंबाइन अमाउंट कहीं भी पोस्ट कभी नहीं होता है, कोई भी अकाउंट देख लो, ये बोल के ही नहीं, कोई भी अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, स्प्लिटेड अमाउंट ही पोस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया 10,000, ये हम लोगों ने पहला एंट्री कर दिया। अच्छा, अब जितना लॉस राइट ऑफ होगा वो कहां पर चला जाएगा, जो लॉस राइट ऑफ होता है इसके बाद क्या होगा, ये तो इशू का एंट्री हो गया, इशू के एंट्री के बाद क्योंकि पार पे रिडीम होगा तो इशू डेट पे एक ही एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होने वाला था, सेकेंड एंट्री ये होगा कि डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो हमें नहीं बोला है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट बोला भी नहीं है कैसे पे करना है क्योंकि वो अकाउंट बनाने ही नहीं बोला है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट का एक एंट्री हो सकता था जब इंटरेस्ट पे होगा, और एकदम जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा उस साल के एंड में, तो ये जितना लॉस राइट ऑफ होगा उसका एंट्री होना चाहिए था, पीएल में चला जाएगा। तो पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एकदम बेसिक क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो बाय पीएल हो बाय जाएगा पीएल 31 मार्च, है ना, ये 31 मार्च 15 होना चाहिए, ये 14 है तो ये 15 होना चाहिए बाय पीएल। कितना जाएगा, ये हम लोगों ने जो अमाउंट यहाँ पर देख रखा है 2500। ठीक है, तो 10,000 में 2500 चला गया, बचा कितना, ये नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 7,500। 7500। अच्छा, ये हो गया 10,000। अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, ये इधर आ जाएगा 1,415 टू बैलेंस बीडी 7,500 31 ऑफ मार्च 2000, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, डेट हमें ध्यान रखना है 15 16, ये थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी, तो ये 2500 ही होगा क्योंकि इक्वल हो रहा है ना। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी, तो कितना बचेगा 5,000, 5,000 ही तो यस होगा, मैम। 5,000। अच्छा, 1,417 टू बैलेंस, नहीं 17 नहीं होगा, देखो ये मेरे से गलत हो जाता है, ये 16 ही होना चाहिए ना। टू बैलेंस बीडी 5,000 31 ऑफ मार्च, ये 17 होगा बाई पीएल 2500। हर साल पीएल में चार्ज होते जा रहा है, बाकी कोई डेटा है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर और कोई एंट्री करेंगे। ठीक है, एक ही तो अकाउंट दिया है हमें, बाई बैलेंस सीडी बचेगा 2500, 500 में 2500 पीएल में चला गया तो बचेगा 2500, और फोर्थ ईयर के एंड में ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। तो 1,417 टू बैलेंस बीडी 2500 31 ऑफ मार्च 2018 बाई पीएल 2500 कंप्लीट। ठीक है, एक ही अमाउंट को बार बार लिखते जाना है और कुछ नहीं, बस हमें समझ में आना चाहिए कि ये पीएल में चार्ज होता है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, जैसे पीएल टू सैलरी करते हैं तो वैसे ही पीएल टू डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है पॉइंट नंबर बी, देखो सच डिवेंचर्स आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 years। अगर ये डिवेंचर रिडीम होगा, ये क्या था, ये लमसम था, सच डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years। इसका मतलब डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसा था, लमसम था। ठीक है, 4 साल बाद ये पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो 4 साल में ये डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होगा, इक्वली राइट ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि सच डिवेंचर्स आर रिडीम बाय इक्वल ड्रॉइंग्स इन 4 year। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग रेशियो क्या हो रहा है डिवेंचर का, उसी हिसाब से हमारा डिस्काउंट भी राइट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन अगर भूल गए हो तो अभी ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर डिवेंचर जो है वो रिडीम होगा 4 साल में, लेकिन कितना करके, एनुअल ड्रॉइंग्स। डिवेंचर का रिडेम्पशन बोल रहा है, यहाँ पर बोला है आफ्टर 4 years, मतलब 4 साल बाद लमसम पेमेंट। ठीक है, तो अगर डिवेंचर 4 साल में एक एक बार पेमेंट होगा तो ये बताओ कि कितना पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, क्योंकि डिवेंचर के वजह से डिवेंचर कितना बना है, फेस वैल्यू कितना हुआ, लोन कितने का हुआ, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और अगर हम लोग इसे 4 साल में रीपे करेंगे तो हर साल इक्वल एनुअल कितना कितना पे करना पड़ेगा, 25,000। 25,000 25,000। तो पहले 1 लाख था, फिर जैसे ही 25,000 पे कर देंगे कितना बचेगा, 1 लाख में 25,000 पे कर 75 था, फिर 25,000 पे कर दो कितना बचेगा 50,000, फिर 25,000 पे कर दो कितना बचेगा 25,000। ठीक है, अब ये पे कर देंगे, हाँ ये पे कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसी चीज को अभी लिख के देखते हैं, देखो
और जब ऐसा होता है तब डिस्काउंट भी प्रोपोर्शनेटली होता है, जो वेटेज के ऊपर होगा, डिस्काउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीएल में जो चार्ज होगा वो भी प्रोपोर्शनेटली होगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, ईयर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रीपे, पीरियड ऑफ यूज, प्रोडक्ट रेशियो, डिस्काउंट, रिटर्न ऑफ। अच्छा, तो कैसे डिवेंचर रिडीम हो सकता है? हर साल के एंड में, 4 साल मतलब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 14, तो पहला रिडेम्पशन कब लगेगा, 31 मार्च, पहला रिडेम्पशन लगेगा 31 मार्च 2015 को। नेक्स्ट हो जाएगा 31 मार्च 16 को, फिर हो जाएगा 31 मार्च 17 को, फिर हो जाएगा 31 मार्च 18 को। ठीक है, फेस वैल्यू क्या था, जब 31 मार्च 2015 आया तब डिवेंचर अकाउंट कितना दिख रहा होगा, क्योंकि वो तो एंड में रीपे होता है, तब डिवेंचर अकाउंट कितना दिख रहा होगा, 1 लाख का दिख रहा होगा। ठीक है, 1 लाख का क्यों दिख रहा है, जितना इशू किया है उतना ही, क्योंकि वो तो एंड में हम लोग पे करेंगे ना। मैंने यहाँ पर देखो ऐसा एक क्वेश्चन दिखाया था, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं, इस पीडीएफ में शायद नहीं है, क्योंकि लास्ट दिन तो मैंने कुछ और ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, यहाँ पर नहीं है। ऐसे मैंने क्या बोले उसे ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, ये देखो दिखा देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर डिवेंचर कितना होगा 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख तो पूरे साल के एंड तक था, यहाँ पर जब 25,000 पे होगा तब जाके ये कम हो जाएगा। ऐसे करके मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, वही चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रीपे, जब डिवेंचर रीपे कर रहे हैं तब कितना फेस वैल्यू है 1 लाख, 31 मार्च 15 के एंड में, 16 के एंड में कितना होगा 1 लाख में से अगर हम लोग 25,000 दे देंगे तो ये 75,000 दिखेगा, 75,000 में से 25,000 दे देंगे तो 50,000 दिखेगा, 50,000 में से 25,000 दे देंगे तो 25,000 दिखेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेशियो हो गया। अच्छा, अब ये इतना सारा कॉलम नहीं किए भी ना हम लोग कर सकते, इसका जरूरत ही नहीं, छोड़ो, इतना सारा कॉलम का जरूरत नहीं है, इसी से रेशियो बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा रेशियो देखो, ये 4 साल है तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि ये 4, इसका वेटेज दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 सबसे कम, मैंने बोला था ना वेटेज कैसे देना है, ये 1 सबसे कम, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, रेशियो बन गया। रेशियो का टोटल कितना हो गया, 4 3 6 7 8 9 1 10 10 हो गया। ठीक है, तो 10 वेटेज के लिए मैंने ऐसे दिखाया था ना, 10 वेटेज के लिए डिस्काउंट कितना है 10,000। ठीक है, तो 4 वेटेज के लिए कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वही डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से तो हम लोगों ने सीखा था, तो फिर इतना डिटेल्स का जरूरत नहीं है, जब ऐसे ही हो जाएगा तो उतना, वो भी एक प्रोसेस होता है लेकिन लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का फेस वैल्यू देखो, उसका रेशियो वेटेज दे दो। ठीक है, 1 लाख ज्यादा होता है, मतलब ऐसे देखो ना, सबसे कम जितना है उसको 1 दे दो, उस हिसाब से सिक्वेंशियली चलेगा, जब सिक्वेंशियली नहीं होगा तब सोचेंगे। तो ये 10 हो गया। अब रेशियो के हिसाब से डिस्काउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिंपल 10,000 ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 इंटू 4/10 जितना होगा उतना, फिर 10,000 डिस्काउंट का 4,000, और जो डिस्काउंट का अमाउंट है, फिर ये कितना हो जाएगा टोटल 10 3/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3,000, और ये 2/10 2,000 और 1,000। अच्छा, अब अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट। দিদি টপরটা দেখাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट ये भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, देखो पहले एंट्री हो जाएगा, ये पहला एंट्री तो होगा ही, जब इशू हुआ तब तो हम लोग डिस्काउंट रिकॉर्ड किए थे ना, 215% डिवेंचर बोल के 10,000 का रिकॉर्ड किए थे। पहले साल कितना राइट ऑफ होगा यहाँ पर देख लो 4,000, तो 4,000 पीएल में चार्ज हो जाएगा 31 मार्च 2015 बाई पीएल 4,000, बचा कितना
6000 सेम डेट पे बाई बैलेंस CD। हम और इसको टोटल करके नहीं दिखा रहे, ऐसे रखते रहे, फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर टोटल लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। 1450 टू बैलेंस BD 6000 31st of March 2016 बाई PL कितना रिकॉर्ड होगा जो यहाँ पर शो हो रहा है 3000 बाई बैलेंस CD बचा कितना 3000 16 होगा टू बैलेंस BD 3000 31st of March 2017 by PL 2000 1000 1417 2 balance BD 1000 31st of March 2018 by PL 1000 हो गया। डिस्काउंट निकालना ही मेन होता है, उसके बाद ये तो कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डेट वेट सही लिखना है। अच्छा 48 नंबर देखो क्या बोला है। वाई लिमिटेड इशूड 515% डिवेंचर ऑफ 1000 each एट 8% डिस्काउंट रीपेबल एज अंडर। 8% डिस्काउंट वाला 500 डिवेंचर इशू किया गया था जिसका रेट है 15% इंटरेस्ट रेट 1000 वाला, ठीक है। अब बोल रहा है ईयर एंड हुआ है, ईयर एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के एंड में क्या हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम, जितना डिवेंचर रिडीम कर दिया गया उसका नॉमिनल यानी फेस वैल्यू। तो रिडेम्पशन लेकिन सेकेंड ईयर के एंड से शुरू हुआ था, फर्स्ट ईयर के एंड से नहीं, तो 2 साल उतना ही नॉमिनल वैल्यू दिख रहा होगा जितना इशू के टाइम पे था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, जस्ट उसी साल से हम लोग रिडेम्पशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर 2 इयर्स। मतलब ये देखो डिवेंचर अगर यहाँ पर इशू हुआ, ठीक है, इस डेट पे इशू हुआ, वैसे यहाँ डेट वेट कुछ नहीं दे रखा है, डिवेंचर यहाँ इशू हुआ, फर्स्ट ईयर जितना डिवेंचर था सेकेंड ईयर के, मान लो फर्स्ट ईयर डिवेंचर था यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल X, तो सेकेंड ईयर भी कितना है X है, सेकेंड ईयर के एंड में X से कुछ पे हो जाएगा तब जाके वो कम दिखेगा, या फिर मान लो यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, अगर 10 रुपए रीपे होगा तो इसके बाद जाके यहाँ पर 90 दिखेगा, अगर 10 रुपए रीपे होगा तो लगातार 2 साल एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड से रीपेमेंट हो रहा है, होने के बाद ये नॉमिनल वैल्यू दिख रहा है 50,000, इसके बाद 1 लाख, इसके बाद 1,50,000 2 लाख। करने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर अज्यूमिंग दैट द कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। कैलेंडर मतलब जैन टू दिसंबर, जैन टू दिसंबर बेसिस अगर फॉलो करता है तो डिस्काउंट किस तरह से हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 48 ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब फेस वैल्यू, ऐसे लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर और रेशियो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो ईयर कितना होगा, सेकेंड ईयर से रिडीम होना स्टार्ट हुआ है, बट टोटल कितने साल डिवेंचर मतलब डिवेंचर था कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कितना साल डिवेंचर था 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है, रेशियो हम लोग किससे निकाल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द
डिवेंचर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब कितना लोन बाकी है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जितना लोन बाकी है सेकंड ईयर के एंड में भी उतना ही लोन बाकी। कितने का लोन लिया गया, ये लेकिन लोन अमाउंट नहीं है, ये क्या है, ये रिडेम्पशन अमाउंट है, इतना इतना करके रिडीम किया गया है, रीपे किया गया है, ठीक है। तो लोन कितने का लिया गया है, 500 डिवेंचर इशू हुआ है, 1000 का 8% डिस्काउंट, तो कितना 500 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। एंट्री क्या है, हाँ एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, एंट्री भी तो देखना पड़ेगा ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ताकि अमाउंट पता चल जाए, टू डिवेंचर, तो डिवेंचर कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 5 लाख का 8% नहीं आएगा, क्योंकि 8% मेरा डिस्काउंट है, तो 8% का डिस्काउंट मतलब 40,000, 4,60,000, ठीक है, 4,60,000, इसका मतलब लोन कितना है 5 लाख, डिस्काउंट कितना है 40,000 और पैसा कितना है 4,60,000, तो डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो 40,000 का जो है वो राइट ऑफ होगा 5 साल में, ठीक है। और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट सॉरी जो डिवेंचर का अमाउंट है वो 5 लाख है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों का डिवेंचर अकाउंट बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा, 5 लाख दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 5 लाख, क्योंकि कुछ भी रीपे नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी रीपे नहीं हुआ, तो 5 लाख दिख रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में भी 5 लाख दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में जाके रीपेमेंट स्टार्ट हुआ है, तो 5 लाख दिख रहा है। रीपेमेंट कितना हो 50,000, तो थर्ड ईयर के एंड में कितना दिख रहा होगा, 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, 4,50,000 4,50,000 दिख रहा है। फिर थर्ड ईयर के एंड में कितना रीपे हुआ है 1 लाख, तो कितना बचेगा 3,50,000 3,50,000, फिर उसके बाद 2 लाख, कितना हो गया 150, 1,50,000 1,50,000, अच्छा मैंने गलत माइनस किया क्या, एक 50,000 किया 1 लाख किया, यहाँ पर 50,000 फिर 1 लाख, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा 1.5 लाख है, 1.5 लाख माइनस करो तभी तो टैली होगा ना, 2 लाख बचेगा, 2 हाँ लाख 2 लाख बचेगा, तभी तो जाके फिफ्थ ईयर के एंड में देखो कितना रीपेमेंट दिखा रहा है 2 लाख ही तो रीपे करना पड़ेगा। मतलब ड्रॉ कुछ इस तरह से हो गया, अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक लोन दिख रहा है 5 लाख का, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक लोन दिखा पूरे साल में 5 लाख का, पूरे साल का जो बैलेंस शीट बना वो 5 लाख ही दिख रहा है। जब रीपे हुआ तब तो नेक्स्ट ईयर वो ब्रॉट डाउन होना चाहिए ना, रीपे 50,000 हुआ तो यहाँ पर कितना दिखेगा 4.5, ठीक है। फिर 4.5 में जब रीपे हुआ कितना हुआ, ये वाला 1 लाख तो दिखेगा कितना 3.5, फिर ये जब रीपे हुआ तो कितना दिखेगा 3.5 से 1.5 लेस कर दो तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दिखेगा, 2 लाख दिख रहा है। अब रीपे फिर कितना हुआ 2 लाख, तभी तो जाके एडजस्ट हुआ। अगर हम लोग गलत अमाउंट देंगे तो चेक करके देख सकते हो, एडजस्ट नहीं होगा, मैंने तब 2 लाख दिखा दिया था ना, मतलब काउंट करने में गलती किया था, तब देख सकते हो, फिर एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्ट इस तरह से होगा। तो लास्ट में 2 लाख दिख रहा है तो 2 लाख की रीपेमेंट भी दिख रहा है, ठीक है, रीपेमेंट इस तरह से होगा। तो लोन का आउटस्टैंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग लोन इन ईच ईयर विथ इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के हिसाब से आउटस्टैंडिंग लोन क्या है, पहले साल 5 लाख का लोन, दूसरे साल 5 लाख का लोन, तीसरे साल 4.5, 3.5 और 2, ठीक है, क्योंकि रीपेमेंट हो रहा था। अब ये आउटस्टैंडिंग के हिसाब से रेशियो बना लेंगे वेटेज देके, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, रेशियो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए होगा क्योंकि 5 लाख 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 लाख 2 बार है, कोई बात नहीं, यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ भी 1 दे देंगे, ठीक है, सेम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं ये, या तो 1 1 दे दो, 1 1, ये 1 का आधा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4.5 है, नहीं इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कम करना पड़ेगा ना, ये दोनों सिमिलर दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वेटेज कैसे दे, फिर 1 2 3 4 5 दे रखा है, 5 साल का दे रखा है, ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 लाख के लिए 1 दे रहे, 5 लाख के लिए 1 दे रहे, तो 4.5 लाख के लिए कितना होगा, हाँ बोलो 50,000 करके कर सकते हैं मैम। हाँ, अगर वैसे 50 करके मतलब 50,000 लास्ट अगर के करें तो स्टार्टिंग 50,000 ज्यादा हो जाएगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट करके रख लेते हैं रेशियो में। नहीं तो ये कर दो, सबसे बेस्ट होता है अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे तभी होगा कि 5 लाख के लिए 1 ले रहे हैं तो 4.5 के लिए कितना लेना चाहिए, 1/5 इंटू 4.5 कर लो, तो जो आएगा वो भी हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 5 कर लो 0.9, इस तरह से 3,50,000 का भी करो, मतलब एक ही चीज को बेस लेके करना है। 5 के लिए 1 लिया है तो 1/5 इंटू 3.5 0.9,
7 और 1/5 इंटू 2 0.4 ऐड करो टोटल कितना हो रहा है वेटेज 1 + 1 2 और यहाँ पर 0.4 0.7 0.9 4.05 4 हो रहा है ना, सिर्फ 4 हो रहा है, चेक करो सिर्फ 4 हो रहा है 0.4 4 ही होगा मैम, अगर 50 करके करें तो 40 हो रहा है, तो उसमें तो 4 होगा। हाँ अरे मैम मैंने 7.5 ले लिया था गलती से, इसमें 4 हो रहा है। हाँ सिर्फ 4 होगा। अब टोटल डिस्काउंट याद करो कितना हुआ था, 8% था, तो कितना हुआ था 1000 इंटू 500 यानी 5 लाख पे 8%, डिस्काउंट कितना था टोटल 5 लाख पे 8%, 40,000। अच्छा तो यहाँ टोटल लिख लेते हैं, इसको राइट ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू दिस, तो 40,000 इंटू डिवाइडेड बाई तो 4 होगा, 1/4 तो कितना हो जाएगा 10,000। फिर सेकेंड वाला भी सेम होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेशियो तो उतना ही है 40, हाँ 0.9/4 कितना हो जाएगा 9,000। अच्छा 9,000, 40,000 उसके बाद इंटू में 7,000 और 4,000। अच्छा 7,000 और 4,000, क्या टोटल करने पे 40,000 हो रहा है, चेक कर लो तो एक बार। टेन 20 40 होता है। हो रहा है तो? यस मैम। अच्छा ठीक है चलो 40,000 इस तरह से फिर रीपे होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये चीज एक नया था कि वेटेज अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो इसको प्रोपोर्शनेट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 की जगह 10 भी ले सकते हो, तो ये पॉइंट का चक्कर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 ले लिया तो ये भी 10 हो जाएगा, तो जैसे ये 10 हो जाएगा 5 के लिए 10, 5 लाख के लिए 10, तो 4,50,000 के लिए ये 9 हाँ आ मैम जाएगा। 10 करके ही लिए, हाँ तो 10 करके भी 10 हो करके। सकता है, जो भी लेना है एज इट इज बेस पे लेके कर सकते हैं, सिमिलर बेस से। अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1/1/2015 E-Limited issued 500 10% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% required. So the loss on issue of debenture account, such debenture are redeemable after 4 years and such debenture are redeemable by equal annual drawings in 4 years. E-Limited follows calendar year as its accounting year. तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, देखो अकाउंट बनाने बोला है। अकाउंट क्या क्या बोल रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है तो सबसे पहले एंट्री होगा टू डिवेंचर बोल के, क्योंकि एंट्री याद करो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो टू डिवेंचर बोल के फर्स्ट एंट्री होना चाहिए इशू डेट पे 1/1/15 पे, टू 10% डिवेंचर। डिस्काउंट वाला अमाउंट यहाँ पर जाना चाहिए, पहले मैंने ये चीज एक बार डिस्कस कर दिया है तुम लोगों को, 500 इंटू 1000 इंटू 10%, तब पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, 500 इंटू मैम ये तो 100, पहले पूरा पहले की तरह ही है। हाँ पहले वाले को 4 और एक years क्वेश्चन, हाँ सिमिलर ही है, 5,000 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट भी सिमिलर ही आ रहा है। अमाउंट भी सिमिलर दिया हुआ है नहीं 25, मतलब ये इस साइड का। 1205 अमाउंट सिमिलर नहीं, क्वेश्चन सेम है, वही है। हाँ क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम भी होगा और एक एंट्री भी होगा इशू डेट पे, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, ये चेंजेस है। ठीक है, अगर अमाउंट सेम भी है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है अगर सेम हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रीमियम 10% प्रीमियम पे होगा तो इशू डेट पे 2 एंट्री होगा, तो फिर से और एक एंट्री यहाँ पर पुट हो जाएगा इसी डेट पे। क्या एंट्री होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो लॉस ऑन इशू पे तो लॉस ऑन इशू नहीं होता है पोस्ट, तो क्या पोस्ट होगा, टू प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन। ये कितना होगा, जितना प्रीमियम पे हम लोग रीपे करेंगे 10%, 100 का 10% यानी 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपया करके कितना, 500, तो यहाँ पर कितना हो गया 5000। तो अब क्या होगा, टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक क्लास आई थिंक डिवेंचर का लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था। तो फिर टोटल लॉस इस तरह से हो जाता है, टोटल लॉस इक्वल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम का लॉस। तो टोटल लॉस हो गया कितना, 10,000। अगर हम लोग को अभी राइट ऑफ करके दिखाना है तो वो ये 10,000 को ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। कैलेंडर ईयर फॉलो करता है तो 31 दिसंबर 2015 में बाई पीएल बोल के राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैसे होगा, क्योंकि जो रिडेम्पशन है वो लमसम है, 4 साल बाद पूरा का पूरा रिडीम कर दिया जाएगा। तो 4 साल में इक्वली हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 10,000 का लॉस 4 साल में तो कितना हो जाएगा 2500। अगर तुम लोग सिर्फ ये 5,000 के ऊपर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपी में देखो मेरा लिखवाया हुआ है कि टोटल लॉस का मतलब होता है इशू के टाइम पे डिस्काउंट पे इशू करने का लॉस, और अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो दोनों, बोथ लॉस, टोटल हो जाएगा 10,000। तो बैलेंस कितना बचेगा 7,500। बस यही चीज यहाँ पर जो है पता करना था हम लोग को, ठीक है। वैसे पता है लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये तो पता ही है तुम लोग को क्योंकि पहले ही मैंने बताया। टू बैलेंस बीडी, अब बस राइट ऑफ करते जाओ बाई पीएल। कितना हो जाएगा, इक्वल होगा 2500, क्योंकि लमसम पे तो इक्वल होता है ना। बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 5,000। फिर से ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 1117, 5,000। 31 ऑफ दिसंबर 17, ठीक है। बाई बैलेंस नहीं, बाई पीएल कितना हो जाएगा, जितना चल रहा था 2500 करके चल रहा था, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 2500। ये थर्ड ईयर होगा, देखो लास्ट 4 साल होगा ना तो 4 साल में ही रीपे हो जाएगा। ये थर्ड ईयर है, चेक करते हैं। हाँ 1 2 और यहाँ पर 3, और ये लास्ट 4th नंबर 1118 टू बैलेंस बीडी 2500 बाई पीएल, ठीक है 2500। तो देखो अगर हम लोग सही से करेंगे तो बहुत ही रफली भी हम लोग कैलकुलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन दिखा नहीं, बट तुम लोग थोड़ा जगह रख लो, नीचे कैलकुलेशन कर लो कि कितना डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। मैंने तो जस्ट यहाँ पर ऐसे ही दिखा दिया डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। 500 इंटू 100 इंटू 10% करके देखो, पता चल जाएगा कितना हो रहा है। और अगर एनुअल ड्राइंग्स 4 ईयर है तो फिर कैसा एंट्री होगा, ठीक है। तो उस केस में हम दिखा देते हैं कि डिस्काउंट कितना कितना होगा। एनुअल ड्राइंग्स बोल रहा है हर साल रीपे हो रहा है, तो पहला 31 दिसंबर 2015 में होगा। ईयर लिख लेते हैं, कब कब रिडीम होगा। 31 ऑफ दिसंबर 15 में एक बार रिडीम होगा, 31 ऑफ दिसंबर 16 में रिडीम होगा 4 साल में, तो 31 ऑफ दिसंबर 17 में और 18 में रिडीम होगा। तो आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो हर बार आउटस्टैंडिंग रह जाता है वो कितना कितना होगा, 500 इंटू 100। ये कितना हो रहा है 500 इंटू 100, डिवेंचर अकाउंट में कितना जा रहा है 500 इंटू 100, 50,000। ये तो 50,000 हो रहा है। 1 लाख क्यों किया, 1 लाख तो नहीं आ रहा है कैसे भी, ये तो 50,000 है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। 50,000, अच्छा 50,000 हो रहा है। 50,000 को 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, यहाँ पर 4 साल में होगा। 4 साल में एनुअल ड्राइंग्स, तो 50,000 को 4 बार में रीपे किया जाएगा, तो कितना 12,500 करके, 12,500 करके हो रहा है। तो 50,000 में पहला 12,500 पे हो जाएगा तो कितना बचेगा 37,500। 37,500। फिर इससे 12,500 चला जाएगा 25,000। 25,000, फिर यहाँ से 12,500 चला जाएगा
तो 12,500 और लास्ट में 12,500, ठीक है। 12,500 कैसे आ रहा है? 50,000 को रीपे करना है 4 बार में, तो हर बार 12,500 करके होगा। अब रेशियो लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 + 2 5, 5 + 4 9 + 1 10। तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ डिस्काउंट टोटल वाला लेना चाहिए। टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है? सेम क्वेश्चन है, 10,000 हो रहा है, ठीक है। 10,000 पे चेक करना पड़ेगा, तो 10,000 इंटू 4/10 4,000, ठीक है। फिर 10,000 इंटू 3/10 3,000, 2000 और 1000 में। हाँ 2,000 और 1,000। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 10,000 इंटू 1/10, टोटल डिस्काउंट 10,000। 10,000 कैसे आया वो पहले ही मैंने बताया, ठीक है। अगर डिटेल्स चाहो तो उसका लिख सकते हो। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा? सेम यही अकाउंट बनेगा, और हम नहीं बना रहे, सेम यही अकाउंट बनेगा, तुम लोग बना सकते हो। बट यहाँ पर बाई पीएल बोल के कितना आ जाएगा? पहला 4,000, तो बचेगा कितना? 6,000। फिर बाई पीएल बोल के कितना आ जाएगा? 3,000, बचेगा कितना? 3,000 के बाद 3,000 बचेगा। फिर बाई पीएल बोल के 2,000 आ जाएगा, बचेगा 1,000 1,000। सेम यही वाला अकाउंट बनना है, या हम क्या बनना है तुम लोग खुद बना सकते हो इसको, ठीक है। सेम डेट सारा चीज ये जैसा है वैसा होगा, सिर्फ पीएल का अमाउंट चेंज होगा तो बैलेंस चेंज होगा, पीएल चेंज होगा तो बैलेंस चेंज होगा। पीएल का अमाउंट ये तो मैंने बता दिया कैसे। तो क्या करना है हमें? जस्ट इतना चेक करना है कि आउटस्टैंडिंग मतलब हर बार कितना लोन बाकी रह रहा है। तो पहले साल के एंड में 50,000 लोन दिख रहा है बैलेंस शीट में, क्योंकि 4 बार में इक्वली पे करना है, तो हर बार 12,500 करके पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। और हम लोग इस तरह से वेटेज देते रहे, ये सबसे कम है तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे। और इसका अकाउंट जो है ये हम होमवर्क दे देते हैं, और ये हो जाना चाहिए, और हम करवाएंगे भी नहीं इसको नेक्स्ट दिन, ये तुम लोग खुद ही कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे याद नहीं है पीडीएफ मैंने सबसे शेयर किया है कि नहीं किया है तो मांग लो, ठीक है। ये तुम लोग सिंकिंग फंड वगैरह मैंने रूल्स तो सारा ही बता दिया है, कंसेप्ट, ठीक है। तो तुम लोग इस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।